समीर की मां ने सकीना को गौर से देखा। फिर उन्होंने सकीना से कहा, बेटी सर उठाओ। सकीना ने डरते डरते नजरें उठाई। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक पाकीज़गी थी जो शायद सायमा और नाजिया के मेकअप के नीचे दबे चेहरों में नहीं थी। समीर ने सकीना को देखा। सब लोग सांस रोके इंतजार कर रहे थे कि अब समीर क्या कहेगा। शायद वह मजाक उड़ाएगा, शायद वह उठकर चला जाएगा। रजिया तो तैयार थी कि अभी बेइज्जती शुरू होगी, लेकिन तभी समीर ने जो कहा उसने वहां मौजूद हर शख्स को हिलाकर रख दिया। समीर ने अपनी मां से कहा, अम्मी जान, मुझे मेरी जीवन साथी मिल गई। मैं इसी लड़की से निकाह करूंगा। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो। रजिया को लगा उसने गलत सुना है। क्या? इस काली कलूटी से? समीर बेटा, तुम होश में तो हो? ये कोयला है, कोयला। तुम लंदन से आए हो, तुम्हें तो कोई मॉडल जैसी बीवी चाहिए। खाला जान, आप जिसे कोयला कह रही हैं, मुझे उसमें हीरा दिखाई दे रहा है। लंदन में मैंने बहुत गोरी चमड़ी देखी है, बहुत मेकअप वाले चेहरे, लेकिन मैं एक ऐसी बीवी की तलाश में था जिसके चेहरे पर नहीं बल्कि रूह पर नूर हो। जब मैं अंदर आ रहा था तो मैंने देखा कि एक कमरे में कोई लड़की कुरान की तिलावत कर रही थी। उसकी आवाज में जो दर्द था उसने मेरे दिल को छू लिया। फिर मैंने ये खाना खाया जिसमें खिदमत का स्वाद था। और अब जब मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे हया और शर्म दिखाएगी जो आजकल बहुत कम मिलती है। खूबसूरती तो वक्त के साथ ढल जाती है खाला जान, लेकिन सीरत हमेशा कायम रहती है। मुझे शोपीस नहीं चाहिए, मुझे एक साथी चाहिए जो मेरे घर को जन्नत बना सके, और वो यही है। सकीना को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या कोई वाकई उसकी तारीफ कर रहा है? क्या कोई उसके काले रंग के पार उसकी रूह को देख पा रहा है? उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। अहमद साहब की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रजिया और उसकी बेटियां जल भुनकर खाक हो गई। साए मां ने तो गुस्से में पैर पटक दिया। यह कैसे हो सकता है? उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया और इस काली को चुन लिया। उसकी इज्जत का जनाजा निकल गया। लेकिन समीर का फैसला अटल था। हाजी सुलेमान ने भी बेटे के फैसले पर रजामंदी दी, क्योंकि वे जानते थे कि समीर की पसंद कभी गलत नहीं होती। बात पक्की हो गई। निकाह की तारीख तय हुई। रजिया ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसने कई बार कोशिश की कि किसी तरह समीर के कान भरे जाएं। उसने पड़ोसियों के जरिए कहलवाया कि सकीना मनहूस है, बीमार रहती है। लेकिन समीर ने किसी की एक न सुनी। वह जान गया था